हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज हम चौथा सेट लेके आए हैं आपके लिए। चौथा सेट का सोल्यूशन, इसके पहले हम 3 सेट का सोल्यूशन दे दिया। जिनको भी अभी नहीं मिल रही है सेट तो वो गौर से समझिए और सुनिए। ये जो सेट आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम ग्रुप, यही दो जगह से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यदि आप नहीं हैं तो हमारे लिंक से आप दोनों जगह अति हो जाइए, नहीं तो फिर जो है ना आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपका लिंक पेस्ट किया गया है ना, वहां से आप डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी। या फिर आप व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे आप आ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 46 से स्टार्ट हो रही है, 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 2800 रुपये पर कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह, मतलब 1 वर्ष 6 माह का क्या 1.5 वर्ष हम बोलेंगे। कह रहा है 1 वर्ष 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, जबकि ब्याज जो है वार्षिक ले रहा है। जबकि ब्याज क्या ले रहा है, तो आपको पता है अधिक 10% के हिसाब से हम बात करेंगे। 10% के हिसाब से बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 1.5 वर्ष का जो है ना 1.5 वर्ष का उनको ये पता नहीं हो पाता है कि सर कितना परसेंटेज रेट है, कितना परसेंटेज रेट मिलेगा, यानी कितना परसेंट उसको है ना ब्याज मिलेगा। तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं। वैसे देखिए यदि 1 साल की बात करेंगे 10% का, तो आपको 10% का 1 साल का तो 10% मिलेगा। लेकिन 2 साल का कितना होता है, तो 2 साल का मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कितना होता है, तो कहने से 21% होता है ना। इसका अर्थ है कहने से 1 साल में यदि हम देखें तो 11 बढ़ा है। 1 साल में कितना परसेंट बढ़ा है, 11% बढ़ा है। तो 1 साल में 11% होता है, कहने से हमको 1 साल प्लस आधा साल चाहिए ना, पूरा साल तो नहीं चाहिए। तो आधा साल मतलब कितना बच जाएगा, यानी 6 महीना। तो कहेंगे सर 5.5, यानी हम कहेंगे सर टोटल यदि हम देखें तो टोटल जो हमारा लग जाएगा वो कहेंगे सर 1 साल का 10%, फिर अगले आधा साल का कितना 5.5%, यानी कहेंगे सर 15.5% लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, तो कहा है कि सर जो मूलधन है आपका 2800 है, तो 2800 का कितना निकालना है, 15.5%। कैलकुलेशन कीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। हम यहां से हटाएंगे तो कहने से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो और भी समाप्त कर सकते हो आराम से। कैलकुलेशन कीजिए, 14 28 हो जाएगा, और यहां से यदि 5 से काटोगे तो 31 है। 31 से गुना 14 करो कितना आ जाएगा, 4 3 4 60 आ जाएगी, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 47 में आ रहे हैं, है ना। हम सिर्फ मैथ का भी सोल्यूशन दे पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बड़ी कम करते हो, कमेंट भर कीजिए और शेयर कीजिए लिंक को जल्दी से ना। देखिए क्या कर 47 में कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और कह रहा है 1 रुपए में 4 गो बेचता है, तो अगर आपको लाभ प्रतिशत होता है। देखिए क्या करता है, 1 रुपए में 5 गो खरीदता है और 1 रुपए में 4 गो बेचता है। तो बताओ सीपीएसपी का रेशियो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 4:5 आ जाएगा। आपको सर 1 का लाभ हो रहा है, कितना में 4 में, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कैलकुलेशन करो, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, तो कहने से 25% आंसर आ जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाइए। 48 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत है ना अच्छा है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि x का वैल्यू देखो दे रखा कितना, a sec थीटा और प्लस b tan थीटा, y इक्वल गिवन है कि b sec थीटा, b sec थीटा और प्लस a tan थीटा। a क्या है tan थीटा। तो आपको बताना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होगा। देखिए मेरे ख्याल से अभी तक हम जितने भी सेट किए थे ना ऑनलाइन जो किए हैं वो सारे सेट है। मेरे ख्याल से ये सेट ये है ना, ये वाला सेट बहुत अच्छा दिख रहा है हमको। क्वेश्चन भी देखिएगा तो अच्छा आ रहा है ना। आप कंटिन्यू आप देखते रहिए और शेयर बहुत कम करते हैं, आप शेयर कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, तो आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका अर्थ से इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करके मतलब माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा गया है। तो यदि आप डायरेक्ट करोगे तो हम है ना डायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप कीजिएगा, तो कैसा एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो दोनों साइड होल स्क्वायर होगा, ऐसे नो। वाई स्क्वायर करोगे तो कहोगे सर दोनों साइड होल स्क्वायर होगा, ऐसा नो होगा ना। तो अब कहोगे तो कहोगे सर
यदि हम घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि सर ये इसे हम देखो कर लेते हैं, ये पूरा अच्छा दिख रहा है ना, को दिख रहा है। यदि हम करते हैं तो हम पाएंगे सर ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2ab प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? फिर यहां पे यदि इसको स्क्वायर करोगे है ना, यदि स्क्वायर करते हो तो आप क्या पाओगे सर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर 2ab, ये भी होगा सेक थीटा इंटू। तो अब देखिए जब आप इसमें घटाइएगा तो यदि आप घटाइएगा कहिएगा सर ई कट जाएगा, हम ये डाइट कर रहे हैं, कटेगा नहीं कटेगा, हम ये डाइट भी कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो हम ये डाइट काट दिए। आप कहेंगे से जब इसमें घटे थे कि ए कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन, ये दोनों घटाएंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब ए स्क्वायर आप कॉमन लीजिए तो आप क्या पाइएगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, सेम प्रोसेस वहां भी चलेगा। तो कहेंगे यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे b कॉमन आ जाएगा, यदि हम b कॉमन लेते हैं तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, है ना, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो कहिएगा सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, पूरा दिख रहा है ना अच्छा से। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको मिला, आपको सर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका एक होता है, और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये क्या होता है माइनस एक होता है। आराम से देखो उत्तर क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है ना ए स्क्वायर, और ये माइनस गुना को तो माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आपको उत्तर। अभी आप इसे बनाना चाहते थे कि नहीं सर बिना पेन पेपर का बनाते, तो आप आराम से डायरेक्ट ये थोड़ी सी आपको माइंड में सोल्यूशन देखो सोल्व है ना, हर बच्चे को चाहिए क्या सर बहुत आसानी ढंग से सोल्यूशन शॉर्ट चाहिए। तो शॉर्ट यदि करना तो लिखना बंद कर दो, मेरा एक ही फंडा है, लिखना बंद कर दोगे शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं। बस अब लिखना सिर्फ बंद करो। तो यहाँ पे तो ऐसे ही भी दिख रहा था ना कि सर आदि हम ए स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करते हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा, ये भी हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा। जब यदि घटाएंगे तो कहें सर 2ab आएगा तो ऐसे कट जाएगा। समझिए चीज को कोई दिक्कत, मतलब हमको इससे कोई मतलब था ही नहीं, ये शुरुआत में हम सोच सकते थे है ना। अब ये भी सर कहते थे सर ए स्क्वायर यहाँ है तो ए स्क्वायर कॉमन लेते तो कहें सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपका एक होता है तो डायरेक्ट बोलते सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट बोल देते, क्योंकि वो जो चीज चले वही सेम चीज चलती। आइए अगले पास क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 49 में आइए। 49 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं मतलब वो परिमेय, और ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, ये मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है क्यूब रूट 64 है, बी में जो है क्यूब रूट 27 है, सी में फोर्थ रूट ये 32 है, और डी में जो है वो आपका फिफ्थ रूट 32 है। तो कहोगे सर ये तो आपका है, ये भी आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अर्थ क्या है, जो रूट में नहीं हो, जो रूट में वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो क्या इसको बाहर निकाल सकते हो ना, कितना कैसा 64 4 का क्यूब है ना, ये कहेंगे सर 27 मतलब बाहर निकालोगे क्यूब रूट तो कितना 3 चलेगा। 32 की बात करेंगे तो 2 गुना है ना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 16 दूनी 32, ये कहोगे सर कैलकुलेशन कर लो 2 दूनी 4 ये ऐसे भी यदि क्यूब रूट करोगे तो मेरे ख्याल से आने वाला है नहीं, क्योंकि ये कहोगे सर 2 पे पावर 5 होता है ना, 2 पे पावर 5 होता है, तो मेरे ख्याल से ये वाला नहीं होगा। और ये आपका इसका जो बाहर करोगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, यदि बाहर भी करोगे तो कोई सर 2 रूट अंडर 2 आएगा। बात समझे, तो ये रूट के अंदर तो भी आ ही रहा है ना, ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ रहा, मतलब ये कहेंगे सर हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है। 50 में बोला कि 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट्स का माध्यिका बतानी है। आपको पता है माध्यिका जब निकालनी है तो हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं और बीच वाला लिखते हैं। पहले ये देखो ये है कितना, पहले हम लिख देते हैं टोटल 6 जो स्कोर किया है 6 17 8 9 16 10 फिर आपका 15 है 21 है 9 है 11 है 12 है फिर आपका 16 है। सही लिखा है ना, 6 17 8 9 16 10 15 हाँ 21 9 11 12 16।
पहले ये बताओ कब है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका अर्थ है 12 को यदि हम करेंगे तो बीच में 2 को आएगा, जिसको हम जोड़ के दूसरे भाग करेंगे, तो बीच में यदि 2 को आएगा तो अब बताओ बीच में है ना 12 है ना, तो कहेंगे सर बीच में काटते है ना, कहेंगे सर 1 2 3 4 4 इधर गया, 5 5 इधर जाएगा, 5 5 10, बीच में 2 आए तो 5 शुरुआत से है ना खत्म करते हैं। शुरुआत से यदि हम 5 खत्म करेंगे तो कहेंगे सर एक आपका ये चला जाएगा, सबसे छोटा यही 6 है ना, फिर 8 जाएगा, 2 3 4 खत्म हो गया, 5वां खत्म करो तो 11 खत्म होगा है ना, ये सॉरी 9 2 है ना, 9 2 है, 9 2 है, तो ये जो आपका 11 है, देखो 5 को हम खत्म कर दिए, एक शुरुआत का 1 2 3 4 5 खत्म हो गया। अब जो बचेगा वो कहेंगे सर एक 11 बचेगा है ना, जो अगला जो होगा 11 बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी हाँ 12 होगा, 11 12 को जोड़िए, तो 11 12 को जोड़िए तो कहेंगे 27, और 23 को आप दूसरे भाग दीजिए, कितना मिलेगा सर 11.5 आएगा, और यही आपका सही जवाब भी है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। कह रहा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कह रहा है एक दूसरे को है ना, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप कहोगे कि सर एक 75 है, दूसरा कितना 60 है, तो एक दूसरे की ओर आएगा, एक दूसरे की ओर आएगा तो चाल जुटेगा, तो कैसे 135 मीटर प्रति सेकंड बनाओ, 5/18 कितना 5/18 और कह रहा है 8 सेकंड पार करता है। कैलकुलेशन करो, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 15 35 से दूसरे काटोगे 4 बार में, कहेंगे से कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, यानी कहेंगे से दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपका कितना है 300 है। आप ऐसे ही मार के आ सकते हो, सर ए नंबर जाएगा उत्तर। क्लियर है ना। देखो ए में आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, ए में देखो ऑप्शन हम लिख देते हैं 125 एंड 175, बी में जो है आपका 140 मीटर और एंड का रहा है 175, और सी में जो दे रखा है 120 मीटर है ना, एंड का रहा है कि 145 मीटर, और डी में जो है आपका नन है। तो देखो ऐसे यदि हम नन को यदि हम इग्नोर करें, तब थोड़ा सा यदि हम नन को इग्नोर करेंगे तो कैसे ई दोनों तो होगा नहीं, क्या कि सर योगफल तो दोनों का, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का 300 होनी चाहिए, और 300 का ये हो रहा है, आराम से मार के निकल। लेकिन सपोज हो सके सर यही हो तो आइए हम सोल्यूशन भी करके दे देते हैं। वैसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि टाइम हम कहाँ कैसे सेव करते हैं, बात समझे। चलिए अब क्या कर रहा है, चलो यहां तक तो समझ आ गया कि सर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आया, तो इसकी वजह से कितना दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना 300 मीटर निकला। क्यों? क्योंकि सर दोनों की चाल जोड़ेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, जब एक ही दिशा में लिखा हुआ है, जब वो एक ही दिशा जाती है, एक ही दिशा में जाती है, तो कह रहा है तेज गाड़ी में बैठे हुए एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी। तो आप सिंपली सी कहोगे कि एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, जो एक 75 से चल रहा है, 60 से चल रहा है, सर 15 से चलेगा। सर मीटर प्रति सेकंड बनाओगे 5/18 करोगे, और कितना 30 सेकंड में पार करता है। कैसे 6 18 6 5 30, 5 से काटिए है ना, ये 3 से काटिए तो कहोगे सर 5 बार में, तो 5 5 25 25 5 125, यानी कहेंगे देखो आप समझिए ये 125 मीटर आया है, तो ये किसकी लंबाई है, तेज गति वाली है या धीमी गति वाली है। तो ध्यान रखिएगा, जिस गति है ना, जिस ट्रेन में यात्री या फिर ड्राइवर बैठा होगा उस है ना, जिस रेलगाड़ी में यात्री बैठा होगा या फिर ड्राइवर बैठा, क्योंकि ड्राइवर को भी पार करेगा, ड्राइवर बैठा होगा तो उसके जिसको पार करेगा उसके अपोजिट वाले, बात समझे ना, मतलब जिसमें बैठा है ना, जिसमें बैठा है उसके अपोजिट वाले की लंबाई निकली। तो यहाँ पे देखो आदमी जो है यात्री किसमें बैठा है, तो कहेंगे सर तेज वाला में बैठा है, तो तेज वाला में बैठा है तो हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारा धीमी वाला निकला है, यानी धीमी की लंबाई कितनी है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। टोटल कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 300 है, तो आपको सर 175 मीटर देखिए ऑप्शन नंबर ए गया ना। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या बोला है, बोला एक थैले में लाल गेंद है, को है, कहेंगे सर है ना 5 गो लाल गेंद है, और कह रहा है कि कुछ नीली गेंद है। कुछ नीली का क्या, एक्स नीली गेंद हो जाएगा है ना, एक्स को मान लेते हैं नीली गेंद। आगे पढ़ते क्या बोला है, कह रहा है यदि एक नीली गेंद
है ना, कह रहा है एक नीली गेंद खींची, कह रहा है कि है ना, कह रहा है यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दुगनी हो तो आपको बताना है कि नीली गेंदों की संख्या क्या, मतलब एक्स का मान आपसे पूछा गया। मतलब समझिएगा, ये ऐसा करके मतलब डाल दिया गया है, उसमें यादृच्छा मतलब बिना देखे एक वैसे पे उठाना है। बात समझे, यादृच्छा निकालना। ए को जब निकाला है तो बोला है उसमें, है ना, जब ए को निकाला जाता है तो उसमें कहा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी, है ना, लिखा हुआ है कि लाल होने की जो प्रायिकता है, लाल होने की जो प्रायिकता है नीली होने की प्रायिकता से आधी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नीली होने की जो प्रायिकता है वो लाल होने की प्रायिकता से क्या है, दुगनी, ये लिखा हुआ क्वेश्चन ना, है ना। तो कहेंगे सर नीली लाल से दुगनी तो लाल नीली से आधी होगी, है ना। और आपको पता होनी चाहिए हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालते कैसे हैं, है ना, प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो प्रायिकता आपको पता है, प्रायिकता के लिए प्रायिकता यदि निकालना है तो, है ना, घटना बटे टोटल घटना निकालते हैं, और उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन आना जरूरी है। यानी बताइए टोटल, पहले टोटल गोटी है कितना, तो कहें सर 5 + x। बात समझे। तो लाल की प्रायिकता तो आपको पता है कि लाल की प्रायिकता हम कहेंगे सर 5 में से कितना ए को निकलेगा। और बोलो अभी हम नीली की प्रायिकता निकालना चाहेंगे तो एक ही निकल रहा है, यानी कितना, कहेंगे सर x में से कितना ए को निकलेगा, कॉम्बिनेशन करेंगे। और बटा टोटल प्रायिकता, टोटल प्रायिकता में कहेंगे सर टोटल में से कितना निकल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कहेंगे सर टोटल कितना है, तो कहेंगे सर 5 + x, है ना। इसमें ए को निकालना है, इसमें भी कहेंगे सर 5 + x, इसमें क्यों निकालना है, एक निकालना है। और कह रहा है कि इसकी जो प्रायिकता है इससे क्या है, कह रहा है दुगना, जब इसमें से 2 से गुना करेंगे तब ये कह रहा बराबर हो जाता है। समझ ले बात को अच्छा से, कोई दिक्कत आ सकता है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है ना। हम कहेंगे सर इससे तो ये कट जाएगा ना, क्लियर। अब आराम से कर लो, ये सी निकालने का तो तरीका, ये कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका तो आप जानते ही हो क्या होता है सर, 2 गुना, है ना, 5 फैक्टोरियल, कितना 5 फैक्टोरियल, ऐसे 5 गुना करोगे, क्या करोगे, क्योंकि सर 5 गुना फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। और नीचे जो लिखाता है ये दोनों का डिफरेंस, पहले ये वाला फैक्टोरियल, वैसे एक को लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है, ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो 4 फैक्टोरियल बराबर क्या चलेगा, कहेंगे सर x फैक्टोरियल, है ना, x फैक्टोरियल से बेटर रहेगा, आप इसका सुधार लिख दीजिए पूरा, कैसे x गुना, आगे हमेशा एक घटते जाएगा तो x - 1 फैक्टोरियल, और नीचे जो आपका आएगा वो कितना आएगा, x - 1 फैक्टोरियल आएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ आ रहा होगा। हम कहें इससे ये कट जाएगा क्या, एकदम से कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा क्या, एकदम से कट जाएगा। बोलिए x का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10, और यही हमारा उत्तर है। प्रोबेबिलिटी वाली क्वेश्चन थी, बहुत मजेदार वाली है, और टेंशन मत लेना, है ना। बहुत जल्द प्रोबेबिलिटी का जो है एक चैप्टर लेके आ रहे हैं, जो पूरा जो है ना, मतलब ज्यादा नहीं 2 से 3 क्लास लगेगी, दो क्लास में, मैंने खास 2 क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। जो भी पूछेगा, है ना, बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत जल्द आएगी ये वाली, और ये प्रोबेबिलिटी वाली, और एक कोऑर्डिनेट वाली, ये बहुत भी आई है, तो 0 से लेकर के थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल तक हम कंप्लीट कर देंगे। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी अपलोड करें तब आपको जो है ना, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाएंगे। 53 में क्वेश्चन क्या बोला है, 53 में बोला है क्वेश्चन, देखिए हम भी देख लेते हैं क्वेश्चन। 53 में बोल रहा है कि 3 पे पावर x - 1 = 18 है, तो आपको x का मान बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्लियर है, x का मान बताइए इस क्वेश्चन में। वैसे हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं। वैसे आप सबको तो पता है ना कि यदि 3 पे पावर x बटा 3 पे पावर y करते हैं तो इसका मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसे तो हम जानते हैं सर, गुना में घात जुटती है, भाग में घात घटती, तो कहेंगे सर 3 पे पावर क्या हो जाएगा, आपको 3 पे पावर x - y होगा, ऐसा और नोट एकदम से। तो जब आपको पता है कि सर जब हम भाग देते हैं घात घटती है, तो क्या आपको नहीं पता कि यदि 5 पे पावर a - b यदि कोई लिख के दे दिया है, 5 पे पावर a - b लिख के दे दिया, तो हम कहेंगे ना कि भाई 5 पे पावर a बटा 5 पे पावर b की होगा कि नहीं होगा, एकदम से। तो उसी प्रकार से आप इसको तोड़िए, बात काम खत्म हो गया है। अब तोड़िए, इसी क्या कहिएगा, सर 3 पे पावर x, चलिए रहने दीजिए सर, माइनस, इसे आप क्या कहोगे, कहोगे सर 3 पे पावर x, देखिए पावर माइनस में, तो आप कहोगे सर भाग होगा सर, तो बट्टे 3 होगा, एकदम से। इतनी तो नॉलेज है तुम्हारे पास,
बहुत अच्छा है। बराबर कितना है जी 18। कैलकुलेशन हो गया आपका। आपको अगर सर इसमें 3 पे पावर x कॉमन का ना आप ले लेते हैं, एकदम से हम भी बोले भाई कॉमन ले ही लीजिए, तो बचेगा क्या, यहाँ एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यानी कहीं से एक है ना, यहाँ पे भिन्न का घटाव कीजिएगा, ये सब 3 में से एक कितना 2 बटा कितना आएगा 3, अब बराबर कितना 18। आपको अगर सर कट जाएगा सर कितना बार में 9 बार में, है ना 6 बार में, कितना बार में 9 बार में। तो आप कहिएगा सर 3 पे पावर x इक्वल कितना, ये 9 तिया 27, और 9 तिया 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा, x को कहने से 3 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। चलो पढ़े पढ़ो कैसे बता दो इला काम नहीं हैगा बोलो चलिए क्वेश्चन आप 54 में आ जाएंगे। देखिए 54 में क्वेश्चन क्या बोला है, 54 ने बोला कि एक पाइप किसी टंकी को 7/4 घंटा में भरता है, और जबकि जो है दूसरा पाइप कह रहा है, यानी पाइप उसको बी मान लेते हैं, वो कह रहा है 21/8 घंटा में खाली करने वाले आपको पता है साइन हम माइनस देते हैं। क्लियर, तो टोटल काम बताओ कितना हो जाएगा, तो हम कहें सर टोटल काम ई दोनों का एलसीएम जो कहोगे सर 21 चलेगा। क्लियर है ना, तो अधिक 21 हम टोटल काम मानते हैं, और ये एक कितना दिन में भर रहा है 7/4 घंटा में भर रहा है, तो बोलिए 1 घंटा में कितना कम करेगा, भाग देंगे यानी 12 आएगा, और ये -8 आ जाएगा। क्लियर है, कह रहा है कि दोनों पाइपों को तब खोला जाता है ना, कह रहा है दोनों पाइपों को तब खोला जाता है जब जब टैंक जो है 2/3 खाली रहता है। तो आपको आपसे पूछा गया टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो सिंपली से हम कहेंगे कि भरना किसको है, जो खाली उसी को ना, कि पूरा भरना है। तो कहोगे सर जो खाली होकर भरेंगे, बुड़बक तौर पर सबको भरेंगे, तो खाली कितना है, तो कहोगे सर खाली 2/3 है। इसका अर्थ ये इसको पूरा नहीं भरना है सर, 2/3 को ही भरना है, और 2 भरेगा, और ये कितना 8 निकाल लेगा, यानी कि इसे मेन रूट से 4 भराएगा, तो 4 भराएगा, यानी कि हम 4 से भाग दे देते हैं। क्लियर है, आप कहिएगा सर इससे भी काटिएगा तो 7 बार में, है ना, इससे कीजिएगा तो कितना बार में 2 बार में, 2 से काटिएगा तो 3.5 घंटा, 3.5, यानी कहेंगे सर 3.5 घंटा लगेगा भरे में, जिससे हम बोलते हैं 30 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बता सकते हो आप सब कितना होगा, हाँ ऑप्शन नंबर आपका H आएगा। कह रहा है एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताने, जबकि कह रहा है कि अंतः कोण जो है, आंतरिक कोण आपका 100 है ना 150 डिग्री, आंतरिक कोण 150 डिग्री। एक चीज समझिएगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है कोई पॉलीगॉन्स का, तो इसका अर्थ है बाह्य कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी तो नॉलेज में है ना, नहीं है तो रहिए साथ में, है ना, सब चीज का क्लास होगी। क्लियर है ना, आप कहोगे सर ये 30 डिग्री चलेगी, और आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन यानी किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, और आपको पता है एक कोण का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो इसका अर्थ से 12×3 36, यानी कहेंगे सर 12 भुजा है, यानी आपका आंसर क्या जाएगा 12 भुजा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 56 को देखिए। 56 में कह रहा है कि ए बी सी एक साथ जब कार्य करता है, A + B + C एक साथ मतलब प्लस लिख दिए, 45 दिन में करके देता है। फिर कह रहा है कि यदि केवल A और B काम करे, मतलब A + B काम करे, तो कह रहा है कितना दिन में 54 दिन में करके देता है। फिर कह रहा है कि यदि केवल B + C कार्य करे, तो कह रहा है कार्य कितना 90 दिन में करके देता। तो आपको बताना कि B अकेले इस कार्य को करे तो कार्य कितना दिन में करके देगा, बात समझे। तो आपसे पूछा गया है कि यदि B अकेले कार्य करे तो कार्य कितना दिन में करके देगा। तो पहले ये बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इन सबों का एलसीएम, बोलिए एलसीएम कितना आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से 270 चलेगा क्या, चलना चाहिए, है ना। 270 कहोगे सर ये 90 से 27 3 हो जाएगा, ये आपका 6 होगा, और ये कहोगे सर 5 हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से। देख लीजिए 5 जा रहे हैं, 27 4 हाँ 5 आएगा। क्लियर, आपसे पूछा गया बी अकेले यदि काम करे, लिखा हुआ है कि बी है ना, कह रहा है लिखा हुआ यदि अकेले बी कार्य करे तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो कहेंगे सर बी का एफिशिएंसी चाहिए ना। यहाँ देखिए
a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है। और यहां पे देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस बी का एफिशिएंसी कितना? 8 है। तो बोलिए a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो और a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी का एफिशिएंसी 8 बोला है। कितना बोला है? 8 बोला। और आपको पता है इसका तो वैल्यू 6 है ना जी, तो कहेंगे इसका 2 हो जाएगा। ऐसे में देखो 8 6 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। आप 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? तो 1 3 5, ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य घन के कोरों की लंबाई, घन है, घन में आपको पता है सभी साइड क्या होती है? बराबर। जब सभी साइड बराबर है और साइड और कोर दोनों सेम होता है, दोनों की लंबाई क्या होता है? सेम होता है ना। बस तो यही कि सर साइड जो है 6 होती है लेकिन कोर 12 होती है। किसमें? घन में। तो कह रहा है सभी कोरों की लंबाई का योग जो है, कह रहा है उस वर्ग के परिमाप भी आपको पता है सभी भुज है ना, वर्ग जो है सभी वर्ग की सभी भुजा समान होती है। तो परिमाप आपको पता है क्या हो जाएगा? तो कह रहा है परिमाप का कार्य 3/5 है। कह रहा है यदि घन के आयतन का अंकीय मान, यानी घन का जो आयतन निकालोगे, कह रहा वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो आपसे पूछा गया वर्ग का परिमाप कितना यूनिट होगा। आराम से निकालिए। कह रहा है कि घन के कोर का योगफल, तो घन के यदि हम सभी भुजादि मान लेते हैं कि सर घन में सभी साइड यदि ए है, तो यदि सभी साइड ए है तो हम कहेंगे कि सर 12 कोर होता है। तो कैसे 12 है? क्लियर है ना। और यदि हम वर्ग की यदि एक भुजा को हम सपोर्टेड मान लो बी मान के चले, बी, तो कहेंगे सर परिमाप निकाले तो 4b, कितना? 4b। और इसी का रेशियो कितना दे रखा है? तो कह रहा है कि सर इसी का रेशियो कह रहा है कि वर्ग के परिमाप का 3/5। तो वर्ग के परिमाप में का लगाओ तो कहेंगे ये 5 होगा और ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या यहाँ पे a अनुपात b आ जाएगा कि कोर का है ना, कोर यानी कहेंगे सर घन की साइड कितनी, घन की साइड का रेशियो क्या, घन की साइड और वर्ग की साइड का रेशियो क्या आएगा? आराम से काटिए। कहेंगे से इससे ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से काटेंगे तो कहेंगे से कितना कट जाएगा? तो कहेंगे से ये 1 बार कटेगा, सॉरी ये 5 के 5 रहेगा, ये नहीं कटेगा। क्लियर। यानी आप क्या कहोगे? तो हम यही कहेंगे सर a अनुपात b जो मिला है वो 1/5 मिला है। क्लियर है। अब आपके पास अब आपको क्या दे रखा है? तो कह रहा है कि सर क्वेश्चन जो आगे दिया हुआ है वो दिया हुआ कि घन के आयतन, यानी घन के आयतन यदि हम सपोर्टेड इसको x के साथ लेके चले तो घन का आयतन क्या होगा सर? x क्यों होगा? वर्ग की एरिया, तो वर्ग की एरिया कहेंगे सर 2500 स्क्वायर हो जाएगा। और ये कार्य दोनों आपस में क्या है? अंकीय मान बराबर है, संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। तो आपको यदि इससे काटिए से ये खत्म हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? तो कहेंगे सर 25 आ गया। x का मान कितना? तो x का मान 25 आ गया, तो बोलिए b का मान कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 125। तो आपसे पूछा गया इसका परिमाप बताना है। क्या बताना है? तो कार्य परिमाप बताना है। बोलिए परिमाप कितना होगा? तो परिमाप को पता है 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा बोले तो इतना, और 125 गुना हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 500 यूनिट। और यही हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बड़ी आसान क्वेश्चन भी था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। कह रहा है कि एक मैकेनिक की औसत आय सप्ताह के प्रथम 4 दिन का दे रखा 18 है और अंतिम 4 दिन मतलब 4-4-8 दिन का ना, तो कह रहा है कि 22 है। तो कह रहा है यदि सप्ताह के चौथे दिन मतलब जो सिमिलर आ रहा है, जो तो इधर से 4 इधर से 4 मतलब बीच में 4 आ रहा है ना, कह रहा है उसका कह रहा है 20 है। तो कह रहा है पूरे सप्ताह का, तो कहेंगे सर घटा लेते हैं चौथा को, बोलिए कितना हो जाएगा? तो 4 पहले 4 का 4 गुना 18 72, फिर कहेंगे सर अंतिम 4 का 4 गुना कितना? 20 या 22 है ना, 22। तो 22 चौक 88, यानी कहेंगे सर 8 दिन का जो योगफल निकला है कितना निकल गया? ये 160, और 160 में से कह रहा है कितना? 20 तो आपका चौथा है, तो चौथा घटा लेते हैं तो बचेगा कितना? 140। कितना बचेगा जी? ये सही है ना। ये 8 2 10 है ना, सही है। और ये कह रहा है सप्ताह का निकालना है, तो आप 7 से भाग दीजिए तो कितना? 7 दूनी 14, यानी आपका आंसर कितना आ रहा है? तो कैसे हमारा आंसर जो आ रहा है वो 20 है, जो आपका सी नंबर उत्तर जा रहा है।
कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है, उसे 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को है ना, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा। सिंपली सा आप समझिएगा, यानी सारा खेला सीपी, एमपी और एसपी का है। सीपी, एमपी और एसपी का। आशा करता है कि आप हमारे स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए सीपी, एमपी, एसपी हम क्या छेड़छाड़ करते हैं। यदि आप इसको सपोर्ट रेट मान लो कि 100 मानते हो, कितना मानते हो, 100 मानते हो, तो यदि 100 मानते हो तो ये बताइए कितना सेल कर रहा है, तो कहेंगे सर 10% डिस्काउंट में, यानी कहेंगे सर 90 में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 90 में यदि सेल भी कर रहा है ना, 90 में सेल भी कर रहा है, तो भी कर रहा है इसको 8% का लाभ हो रहा है, यानी करें मूल्य निकाल सकते हैं। दिया के तुलना दिया, जो निकालना उससे आराम से इसको सेट कीजिए। बस इसी को खाली हमको सेट करना है। हाँ कर लो, खत्म, 12 में खत्म होगा, यानी कहोगे सर ये 10 तो ये कितना 12 हो जाएगा, एक जीरो बैठाओ, यानी कहोगे सर कितना परसेंट ज्यादा लिखना पड़ा, कहें सर 20% ज्यादा लिखो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या कर रहा है। 59 में कह रहा है कि एक लाइन है ना, निर्देशांक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। इस पॉइंट को बोला है 1, 3 और अंतिम छोर को बोला है 2, 7 और कह रहा है आपको बताना कि है ना, एक ऐसी है, बीच में एक ऐसी लाइन है जो x y है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जो कह रहा है इन दोनों को 3:4 के अनुपात में डिवाइड करता है। 3:4 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपको बताना है कि ये बीच वाला जो है, जहां से डिवाइड करे उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु बताना। तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता है, याद कीजिएगा, ऐसे गुना करते हैं फिर ऐसे गुना करते हैं ना। आप आराम से x का निकालो, तो आप x को ले लो, क्या करेंगे 4 से इसमें x में गुना करेंगे। देखो x का निकालो पहले, x का, तो 4 से हम 4 से गुना करेंगे है ना, x में, ये पहला x होता है, दूसरा का क्या होता है y होता है, समझे ना। तो कैंसर 4 से गुना करते कैंसर 4, फिर इधर 3 से गुना करो तो 3 दूनी 6 प्लस 6 और बटे क्या होता है ई दोनों का एडिशन, तो 7 हो जाएगा, यानी कितना 6 4 10/7। y भी उसी प्रकार से निकलेगा। तो इधर करोगे तो 4 ही 12 और उधर करोगे कितना हो जाएगा 7 21 अब बेटा कितना 7, तो कितना आपका आ जाएगा, तो आपको कैसे 21 33/7 आपका पॉइंट क्या निकल गया है, तो कैसे 10/7 और 33/7। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर डी जा रहा है उत्तर। हमने आपको बोला था कि बस आप मेरे साथ बने रहिए, हर चीज क्लियर कर देंगे। इसका भी वीडियो आएगा। हमने भी बोला है कि बस 2 क्लास है आपका, 2 से 3 क्लास है आपका, किसका, ये अभी इस प्रोबेबिलिटी वाले बोल रहे थे, प्रोबेबिलिटी का 0 से लेकर हीरो तक हम कंप्लीट करवा देंगे। और इसको भी हम प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करना है, इसको भी उसके बाद हम जस्ट 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इसीलिए आप मेरा वीडियो सब है ना, आप मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं सबको जोड़ दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में आ रहे हैं। अच्छा नहीं 60, अभी तुम सब पढ़ाए थे ना। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पे कह रहा है कि 10% का छूट देता है, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, कह रहा 8% का लाभ कमाता है। तो मेरे ख्याल से तो जस्ट बताए थे ना। अच्छा ये क्वेश्चन बता दिए थे, अच्छा मतलब ये पहले बता दिए थे यही वाला, उसका तो बताए थे 59 वाला ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी 61 वाला बता देते हैं। 61 में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि सर 11 रुपया 70 पैसे की धनराशि को 1 रुपया 50 पैसा और कह रहा है 5 पैसा, और कितना है 5 पैसे का सिक्का है जिसका रेशियो है 3:5:7। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि यदि सिक्का का रेशियो दिया है तो आप मूल्य में कन्वर्ट करें। तो बोलिए 1 रुपया वाले 3 सिक्का है तो इसका 3 रुपया है, 5 बचे 25 मतलब 2.5 रुपया है, अब है ना 2.5 रुपया है, और ये 7 है तो कितना कहेंगे सर 7 बचे 35 आने 0.35 पैसा है। लेकिन यहाँ पे टोटल है कितना, कहेंगे सर 11.7 है या 7 0 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ कितना, यदि जोड़ोगे तो 5 3 8, यानी कहेंगे सर 5 रुपया 85 पैसा ना, 5 रुपया 85 पैसा। अब जो निकालो उससे गुना करो, सिंपल। 50 पैसे का सिक्के की संख्या पूछा है तो 50 पैसे सिक्के की संख्या नहीं है 5, कैलकुलेशन कीजिए आंसर आ जाएगा। ये नहीं भी लिखो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्लियर ना। 5 से कर लो, 5 से शायद कट रहा है, कितना बार में, एक बार में, और 1 बार में, और 7 बचे 35 कट जाएगा, 10 बार में
यानी आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर, यानी 10 सिक्का है, ये 50 पैसे होगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए आप। कह रहा है कि उस कोण की माप क्या होगी जो उसके पूरक कोण है ना, कह रहा है ना, अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है, 20 डिग्री अधिक है, मतलब खुद बड़ा है सामने वाला से। और आपको पता है कि पूरक संपूरक तो समझ में आता है। पूरक का अर्थ होता है कि दोनों का एडिशन जो है, दोनों का एडिशन 90 डिग्री होनी चाहिए, और ये यहीं पे संपूरक होता तो हम समझते हैं दोनों का योगफल 180 डिग्री। और अंतर भी तो दे रखा है, कम या अधिक, कितना, 20 डिग्री दे रखा है ना। तो आपसे पूछा कि वह कौन सा है, तो आपको पता है बड़का पूछा है, क्योंकि वो कह रहा है कि खुद जो है ना सामने वाला से 20 डिग्री बड़ा है, तो बड़का निकालना है। तो आपको पता है प्लस दिया माइनस दिया, बड़का निकालना, तो जोड़ के दूसरा, दोनों को जोड़ी कितना, 110, आधा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है ना। अगले प्रश्न है 63 में देखिए लिखा हुआ है 2x³ प्लस x प्लस सॉरी माइनस 6। अगला जो है 4x² माइनस 9, और लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x² माइनस 2x और प्लस 3 का HCF बताना है। इसका क्या बताना है, HCF क्या होगा। ऑप्शन भी थोड़ा सा लिख देते, बड़ी आसान से बता देंगे आपको। x प्लस 4, बी नंबर ऑप्शन में है 2x प्लस 3, सी नंबर ऑप्शन में है x माइनस 3, और डी नंबर ऑप्शन में है x मास्टर माइंड के साथ हो, मजा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसको हल करने के लिए चलते हैं, उसके बाद उत्तर निकालते हैं, वैसे वो भी ठीक करते हैं, है ना। यहाँ पे शायद 2x³ है स्क्वायर में, 2x³, अब वो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ही रहता है, और वो ठीक ही रहता है। लेकिन आइए हम आपको समझा रहे कि इसको बनाना कैसे है। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यदि HCF है, HCF वो होती है जो दी गई संख्या को पूरा कट कर दे, मतलब डिवाइड कर दे, भाग लगा दे। तो इसका अर्थ है यदि इस संख्या की यदि हम बात करें, इस संख्या की बात करें, तो इसमें तो ये सबसे भाग लग जाएगा। और भाग लगने का अर्थ है यदि हम रिमाइंडर की बात करें, क्या करें, यदि हम रिमाइंडर की बात करें, यदि बराबर 0, यदि हम बराबर रिमाइंडर सुन देगा, यदि हम बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, x इक्वल क्या आएगा आपका, -4 आएगा। यदि हम 4 रखते हैं, यदि हम 4 रखते हैं, -4 रखते हैं, तब मेरे ख्याल से 0 जाना चाहिए ना। 0 नहीं जाए, इसका अर्थ ये वाला होने वाला है, क्योंकि ये भी तो इसका भी तो HCF ये होगा, सबका HCF है। तो अब देखते 4 रखो तो 4 का कितना होता है, 64। कितना होता है 4 का क्यूब, 64, और 64 का गुना 2 कितना हो जाएगा, 64 दूनी है ना, 64 गुना 2 तो 128 हो जाएगा ना, 128, और माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये x² है या क्यूब है, सॉरी x² है, गलती कर रहे थे, है ना। तो कैंसिल 4, ये 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और प्लस में जाएगा, और 16 दूनी 32, और प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना, -4, और -4 और -6। क्या आपको लग रहा है कि इसका रिमाइंडर इसको हल करने के बाद 0 आएगा, नहीं आएगा ना, खत्म हो गया, मतलब ये सर होने वाला नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमने अगले प्रश्न की ओर मतलब ये वाला देखते हैं। तो ये वाला देखो तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान सर माइनस जो आएगा सर 3/2 आएगा। x का मान क्या आएगा, -3/2 आएगा। यदि हम -3/2 यदि हम रखते हैं, यदि -3/2, तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर स्क्वायर करोगे तो 3 3 है 9 9 18, 18/4, 18/4, और प्लस कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये 3 -3/2, और कितना जाएगा, -6 जाएगा। एक चीज समझ लो, थोड़ा सा ध्यान देना, कहेंगे सर 2 आएगा, 9 दूनी 18, ये क्या आपका 0 जाने का कोई चांस है क्या, देख लो अच्छा से, माइनस करते पहले ये देखो, हम करें इसको हम अंदर भेजते कितना जाएगा, ये कौन सा 6 आ जाएगा, ये भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए, है ना। कहोगे सर ये घटेगा, तो आपको सर 6 में से 2 गया तो कितना, 3 नहीं जाएगा। तो चलिए ये तो कट हो गया। अब इसकी बात करते कहेंगे सर
कितना लेके चलोगे? यदि 4 लेके चल है ना, सॉरी 4 नहीं, ये 3 प्लस 3 यदि लेके चलते हो तो कितना होगा? 3 का उसको 3 तो यही 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 माइनस 6। सर ये वाला भी नहीं होगा, तो अब तो एक बचा है। लेकिन देख लेते क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हम इसके बराबर रखते तो एक्स का मान यहाँ पे 3 इस्तेमाल, इसमें 2 इस्तेमाल होगा। कितना इस्तेमाल होगा? 2 इस्तेमाल। यदि 2 रखोगे तो 2 का कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, ये 4 दूनी 8, 8 प्लस कितना हो जाएगा? 8 प्लस आपका 4 और माइनस 6, ये वाला भी 0 नहीं जा रहा है जी। तो इसका आंसर कौन सा गया वो? यदि प्लस रहता है तो चल जाएगा क्या? देख लेते हैं। यदि प्लस रहेगा तो 2 जाएगा, तो 2 जाएगा तो ये 8 और ये माइनस 2, ये माइनस 2, तो मेरे ख्याल से ये प्लस होगा तो चल जाना चाहिए ना। वैसे तो सोल्यूशन कर देते हैं, सेव कर दो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है सर 2x स्क्वायर प्लस एक्स है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और लिखा हुआ 4x स्क्वायर माइनस 9 और लिखा हुआ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का HCF बताना। ऑप्शन देख लेते क्या? ऑप्शन भी लिख देते ठीक रहेगा। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ। पहला ऑप्शन जो है x प्लस 4 है, दूसरा ऑप्शन जो है वो 2x माइनस 3 है, तीसरा जो ऑप्शन है ये x माइनस 3 है और चौथा जो ऑप्शन है वो x माइनस 4 है, x माइनस 2 है, x माइनस 2। हमसे उत्तर मांगो, उत्तर क्या होगा? हम कहेंगे ये वाला उत्तर जाएगा। आंख बंद करो, मार क्या हो तो से इतना जल्दी कैसे आप मार दिए है ना, ये वाला उत्तर समझो क्यों कैसे। अच्छा ये बताओ HCF मतलब सबसे कटेगा ना, अब कॉमन आएगा। तो हमको एक चीज यहां देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखा मुझे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे तो कहोगे सर 2x प्लस 3 और इंटू क्या होगा 2x माइनस 3। क्या यही दोनों में से कोई एक होगा? या हो सके तो दोनों हो सकता है। तो दोनों में से बताओ, ये तो मैचिंग खाए ना, ये मैचिंग खाए ना, ये मैचिंग तो ये कर रहा है। कितने सेकंड लगेगा बनने में बताइए? अगले पक्ष की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी 2 अंक के है ना, यदि किसी 2 अंक वाली संख्या उसके अंकों को परस्पर पलट देने से बनी संख्या का योग कितना है दोनों का? 110 है। यदि आप 11 से भाग दीजिएगा तो आपका 10 आएगा, जो अंकों का योग आता है। शायद ये पढ़े ना यहाँ, अंकों का है ना, अंकों का योग जो होता है ना, उनके 2 अंकों की बनी संख्या तथा उसके अंकों को पलट देने से बनी संख्या के योग में यदि 11 से भाग देते तो अंकों का योग निकलता है। यहाँ पे और भी कार्य आगे कार्य सर, लेकिन इसका जो है अंतर जो दे रखा है अंकों का अंतर जो दे रखा है वो कितना है? कार्य 4 है। कार्य है कि सर इकाई जो है दहाई से कम है, कितना है? तो 4 कम है। तो आपसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है? वैसे आप ये बताओ कौन सा होगा? तो कहोगे सर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए में आपका कितना है? 37 है, बी में आपका 73 है और सी में आपका 48 है और डी में आपका 84 है। तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि अंकों का योग 10 चलना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये। लेकिन कह रहा है कि इकाई अंक जो है कम है, किससे? दहाई से। लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ क्या कि इकाई जो है इकाई अंक जो है दहाई से कम है। तो इकाई अंक दहाई से कम, तो मेरे ख्याल से यही चल रहा है, ये होने वाला है, ये आपका उत्तर चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि चित्र में एक प्रिज्म में जिनके अनुप्रस्थ काट प्रकार है एक समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है ये इस प्रिज्म का आयतन बतानी। मतलब देखो फिगर में थोड़ा सा पढ़ देते हैं, इस प्रकार से फिगर है, क्लियर है? मतलब इस प्रकार से आप देखिए तो इस प्रकार से कोना निकला हुआ है, 3 डायमेंशन पढ़िएगा। ये 4 है और ये कितना है? 3 है और ये आपका 9 दे रखा है। वैसे आपको वैसे प्रिज्म की बात करते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट जो होता है उसका एरिया इनटू हाइट, उसका आयतन निकल जाता है। तो बोलिए ये आपको बोल रखा है कि सर ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कहेंगे सर 1/2 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा इसका एरिया। इंटू क्या बोले? इंटू बोले इसकी हाइट तो यही आपका जाएगा। तो 9 से गुना कर लो तो कहोगे से काटिए कितना? 2 टाइम्स, यानी 9 छक 54 आपका एरिया जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66
66 में आपका क्वेश्चन है कि दो अंकों है ना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या हम जेड मान लेते हैं, इससे कह रहा है कि ये 130 अधिक है, मतलब 30 अधिक 130 हो जाएगा, ये 50 अधिक यानी कितना 150। तो आपसे पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। आपको वैसे एक जो खत्म कीजिएगा, काटिएगा तो कितना बार कटेगा, ये पंक्तियां 15 और 20 बचे 60, डायरेक्ट हो सकते हो 86.2/3 ये जाएगा। कि ऑप्शन में बटा 3 वाला एक ही है ना, 5 से सॉरी काटा था ना, बटा 3 वाला तो एक ही ऑप्शन ही था। 67 आप जोड़ घटाव है उसको आप खुद बनाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 में आ रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। 68 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 68 में बोला है कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो कह रहा है प्रिंसिपल जो है सर ये 468.75 है, और कह रहा है मिश्रधन जो है आपका 500 रुपया होता है। तो आपको, और ये कार्य कितना साल में, 1 वर्ष 8 महीना में होता है। तो आपको बताना है कि रेट ये दर क्या है, आराम से मेरे ख्याल से बन जाएगा। पहले ये बताओ ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 25 पॉइंट घटाइए, कहिए सर ये 1 होगा, और ये घटाइए तो कहिए सर 31 बटा कितना हो जाएगा, यानी 31.25 ये मिला है, किस में मिला है 0.75, और कितना समय मिला है, तो कहेंगे सर 1 वर्ष 8 महीना, 1 वर्ष ये है ना, हाँ जी 1 वर्ष 8 महीना। तो 1 वर्ष 8 महीना को यदि आप लिखोगे 1 + 8 बटा कितना 12, इसको भी साल बना लेते, 4 दूनी 8, 4 तिहाई बात कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दू 5, और 5 बटा 3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्रतिशत निकालना बाबू, तो अब 100 से गुना करो। आपको वैसे यहां से हटाइए सर, और ये कीजिए ये खत्म हो जाएगा, और शायद 3 से कट रहा है, कैलकुलेशन कीजिए। जब आप 3 से काटिएगा तो कितना बार में, 15 दिया 45, 6 दिया 18, 25 दिया 75, और ये कहोगे सर पंक्तियां ही 15, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बचे 25, 5 चौका 100, यानी आपका 4% जाएगा। आप एक बार अच्छा से रिव्यू कर लीजिए। चलिए 69 को देखिए क्या बोला है। बोला है कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाती है ना, कुछ खराबी हो जाने के कारण कह रहा है कि इससे है ना हो जाने के कारण इसने शेष दूरी को अपनी चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटा देरी से पहुंचा है। तो कह रहा है आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि आरंभिक चाल क्या। वैसे आप ये बताओ कि 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर में आधा बोले तो कहेंगे 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तो अपने मेन चाल से ही चला है। और जो इंजन खराबी हुआ आधा चलने के बाद, इसका अर्थ कहेंगे सर आधा से जो गया है, आधा से यानी आधा जो गया है, आधा के बाद जो आधा गया हुआ होगा 50 किलोमीटर, उसमें ही उसको देरी हुआ होगा। और कह रहा है 1 घंटे का देरी। पता है क्यों होता है देरी? इसलिए होता है क्योंकि अपनी चाल को आधा करता है। यानी मेरा कहने का अर्थ, सपोज वो 2 चाल से जाता तो अब वो 1 चाल से जा रहा है, तो इसका अर्थ है आधा चलने उसको टाइम कितना लगता था, 1 सेकंड दूर लगता, और जिसकी वजह से कह रहा है सर 2 घंटा का डिले होता है। यहां बताओ कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, यहां 1 यूनिट का डिफरेंस है ना, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2 दे रखा है। तो इसका आप कहेंगे सर 2, यदि पहले की बात करते हैं 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना कीजिए सर 2 घंटा लग रहा था पहले, और 2 घंटा में कितना 50 चला था, कितना 50 चला था, 50 को 2 से भाग दीजिए, आप कितना कहोगे 25 किलोमीटर। क्लियर है ना? अगले प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 70 में कहा है 81, कह रहा है 81 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को ए से 7 रुपया अधिक, और सी को है ना, सी को कह रहा है ए के दुगने से 6 रुपया कम मिलता है। क्या कह रहा है कि है ना, कह रहा है कि कह रहा है कि बी को जो है ए से, यदि हम ए को मान लेते कि सर ए को ए अधिक सपोर्टेड मिल रहा होगा, तो बी को कितना मिला है, तो ए से कह रहा है 7 रुपया ज्यादा, लेकिन सी को कितना मिला, कहा सी को ए के दुगने से, यानी 2a दुगने से कह रहा है 6 रुपया कम मिला है। आराम से कैलकुलेशन करो,
तो आपसे पूछा गया आपको बताना है कि तीनों का भाग बताना है सिंपली सी। वैसे ऑप्शन सेट बहुत आसानी से बनेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए तो बना देते हैं। कहेंगे सर सबको जोड़िए कि 4a हो जाएगा, कितना होगा 4a, और ये कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो आपका +1 जाएगा, +1 मतलब इधर 80 हो जाएगा, तो बराबर कितना a का वैल्यू आपको कितना निकल के आ गया 20 और 20। तो बोलिए a का मान 20 और b का मान 7 ज्यादा, 80 का मान 40 में से 6 कम है ना, दुगना करके 6 कम, तो 40 में से 6 गया कितना, तो 34, यानी कितना होगा 20, 27, 34। ऑप्शन में है क्या 20, 27, 34। हाँ ये आपका बी नंबर चला जा रहा है। ठीक है, हम आज क्लास यहीं पे रखते हैं, एकदम भर पेट शेयर कीजिए। ठीक, अगले क्लास में मिलते हैं।